हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स एकेडमी। आज हम चैप्टर 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इससे पहले के चैप्टर्स के अगर आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ये जो नंबर शो हो रहे हैं ये व्हाट्सएप के नंबर हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको विदिन 5 मिनट रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट द आयुपेक नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड और मेलोनिक एसिड। तो एसिटाल्डिहाइड देखो, एसिड है मतलब 2 कार्बन है 1 2, और एल्डिहाइड है 2 कार्बन का एल्डिहाइड। तो इसका हमें आयुपेसी नेम लिखना है। तो 1 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ईथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और इसका क्या होता है, सफिक्स अल होता है। तो ई हटा देंगे क्योंकि ए और ई आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। नेक्स्ट है मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड क्या होता है, देखो ये हमारे पास मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, इस तरह से हमारे पास टेबल बनी हुई है बुक के अंदर। तो अगर 0 कार्बन है तो उसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पे CH3 अगर 0 हो, डायरेक्ट COOH हो तो उसको ऑक्जेलिक एसिड। मेलोनिक के लिए 1, ऐसे ही आपका सक्सेनिक एसिड और चलता जाएगा। तो हमें मेलोनिक एसिड का लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और 2 हमारे पास ओइक एसिड है तो डाई ओइक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रो द डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है आपका, ड्रो द डाइमर स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका आयुपेसी नेम है। तो क्या होता है हमारे पास एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, तो देखो CH3COOH को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं या इथेनोइक एसिड बोलते हैं। ये दोनों आपस में एक और मॉलिक्यूल इसका ये क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और इसी को डाइमर फॉर्म बोलते हैं। तो ये मैंने स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया, CH3C, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन आपका H के साथ। इस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये डाइमर फॉर्म बनता है इसका, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, राइट आयुपेक नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसीटोन। एसीटोन का हमें क्या करना है, एक तो केमिकल फॉर्मूला बताना है किस तरह से है और उसका आयुपेसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। एसीटोन होता है हमारे पास, दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के CH3 लगाओ तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। अब इसका आयुपेसी नेम लिखते हैं। 1 2 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या आएगा, एन, और इसका जो सफिक्स होता है कीटोन का वो क्या होता है, ऑन, और यहाँ से ई हटा देंगे क्योंकि ओ आ गया हमारे पास, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हमें कार्बोनिल ग्रुप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप आपका, इसको बोलते हैं हम दोनों तरफ R लगाओ, यानी कि कीटोन में भी होता है ये, एल्डिहाइड में भी होता है ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप आपका 3 फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो इसकी 2 वैलेंसी फ्री होती है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये 2 वैलेंसी मैंने फ्री दिखा दी यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं हमारे पास। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों के अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन ये वाले बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। जैसे ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर 4 से 6 लोन पेयर हो जाएंगे, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया तो यहाँ इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, इसके 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है कार्बोनिल ग्रुप के। सेकेंड है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ डोनेट करने के बाद जो भी बनेगा उसको कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये इधर आपका वैलेंसी कार्बन, फिर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन आपका H के साथ था सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ये H का इलेक्ट्रॉन जैसे ही ले लेगा इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना एक लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेगा। जैसे ही शिफ्ट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसका माइनस खत्म हो जाएगा। फिर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी। तो यहाँ से
ये वाला ऑक्सीजन, ये सॉरी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, अरेंज द फॉलोइंग हेलो एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी के बेस पे आपको अरेंज करना है। तो देखो एसिडिटी क्या होती है, जो जितना जल्दी H+ देगा वो उतना अच्छा एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ क्लोरीन लगा है, 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन। तो क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरीन। तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, यहाँ पे H से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जल्दी H+ रिलीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही H के इलेक्ट्रॉन लेगा, H यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इनके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी किसके पास होती है, फ्लोरीन के पास, फिर उसके बाद क्लोरीन के पास, उसके बाद ब्रोमीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस वजह से ये ऑर्डर हो जाएगा आपका फ्लोरीन की तरफ। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। और क्वेश्चन में दे रखा है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में ये फॉर्मूला होता है, एसिटिक एसिड में आपका ये फॉर्मूला होता है और प्रोपियोनिक में ये होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +I ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को, ये वाला उससे कम और ये वाला सबसे कम। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंडेंसी H+ लूज करने की बहुत कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इसके, और इसकी और कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इसके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा कौन सा आपका, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। फिनोल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको रीजन देना। तो इसका सिंपल सा रीजन आपके इनका जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें छुपा हुआ है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है हमारे पास, कौन सा आयन बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और फिनोल से क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन। तो आप देखो फिनोक्साइड के अंदर स्टार्टिंग में जब रेजोनेंस करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है और रिंग में कार्बन के ऊपर प्लस होता है। सॉरी, कार्बन के ऊपर भी होता है आपके पास चार्ज होता है माइनस का। ठीक है, कार्बन के ऊपर भी चार्ज माइनस का होता है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और फिर से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, यानी कि ये वाला चार्ज इसमें क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखो चार्ज पहले तो सेम आ रहा है, तो सिमिलर चार्ज की वजह से एक तो कारण हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे देखो ये हमारे पास डिस आपका सिमिलर एलिमेंट्स है कार्बन, और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है, इसलिए ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर माइनस होता है तो अच्छी बात होती है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस आ रहा है, ये इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक ये भी कारण है, और दोनों की आपको क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करना है और लिखना है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। इसका क्या कारण है, तो इसके 2 कारण है। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और दूसरा है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट की वजह से। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो या फिर आपका बुक में दे रखा है वहाँ से लिख सकते हो। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यानी कि +I ग्रुप वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कम पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुश कर रहा है, ये +I इफेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस ग्रुप के ऊपर +I इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है और इस पर कम है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कीटोन। दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट। क्या होता है, स्टेरिक का मतलब है, समझ सकते हो आप, भीड़ ज़्यादा, क्राउड। तो यहाँ पे क्राउड कम है और यहाँ पे इस ग्रुप के ऊपर क्राउड ज़्यादा है। देखो यहाँ पे एक ही H है कार्बन के पास, यहाँ पे 336H है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट की वजह से भी क्या होगा, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू इस वाले ग्रुप के कीटोन के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये आप
अपनी बुक में से कर सकते हो इसको, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। इसके अलावा 10th है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये नेमिंग रिएक्शन से इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रोजेंडमुंड रिडक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, एक गाटरमान रिएक्शन भी होती है लेकिन यहाँ पे है गाटरमान कोच, क्लेमेंसन रिएक्शन, इसके अलावा स्टेफन रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिएक्शन और हमारे पास एक कैनिजारो रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस भी आप क्या कर सकते हो, अपनी बुक में से कर सकते हो या फिर मैं जल्दी इनका वीडियो बना दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द X एंड Y इन द फॉलोइंग। X और Y के हमें क्या लिखना है, आयुपैक नेम लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास CH3MgBr CO2 से X बन रहा है, फिर X का NH3 या H3N से रिएक्शन कराने पे हमारे पास Y CO2 और N2 बनता है। तो हमें X और Y पहले तो आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका नाम लिखना है। तो देखो सबसे फर्स्ट MgBr की रिएक्शन से कैसे करवानी है आपको आता है, ये प्लस ये माइनस इस तरह से पहले MgBr रिएक्शन करेगा, फिर MgBr से आपका फर्स्ट जो X बनेगा ये कंपाउंड बनेगा CH3COOH। तो यहाँ पे X को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ये NH3 से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा CH3NH2, Y की जगह आ जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो अब इसका आप आसानी से IUPAC नेम लिख सकते हो, आई थिंक आप लिख सकते हो, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। सेकेंड है CH3CHO + Cl2। सबसे फर्स्ट ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CCl3CHO X की जगह पे। फिर अगेन CCl3CHO को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म हो जाएगा और साथ में क्या निकलेगा COONA, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड राइट द मेन प्रोडक्ट। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास RCH2OH PCC की प्रेजेंस में और K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में आपको करना है। तो देखो जब भी आपका इस तरह का कैटलिस्ट प्रेजेंट हो और हमें यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालना है। तो हाइड्रोजन कैसे निकलेगी, यहाँ से H निकाल लिया, यहाँ से H निकाल लिया, तो H2 गैस बाहर निकल गई हमारे पास। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा है O और यहाँ पे बचा है CH, क्या बनता है इससे एल्डिहाइड और ये R, तो हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही आपका लास्ट वाली इक्वेशन है, देख लो फोर्थ वाली, यहाँ पे भी क्या होगा कॉपर और ये टेम्परेचर दे रखा है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और वही H2 बाहर और एल्डिहाइड। तो ये दो रिएक्शन हमने कर ली। सेकेंड है CH3CHO + 4H और यहाँ पे 6H। देखो जब भी जिंक और Hg, जिंक Hg को क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम, कंसनट्रेट HCl और यहाँ पे रेड फॉस्फोरस है। तो जब भी रेड फॉस्फोरस लेते हैं तो उसके साथ हम आयोडीन लेते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और जिंक अमलगम के अंदर हमारे पास कितने हाइड्रोजन लेने हैं नहीं लेने ये एग्जाम में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। जब भी इस तरह का आएगा तो मतलब आपको रिडक्शन करना है और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन का एडिशन करना है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है तो दो हाइड्रोजन तो इसको ऐड करना ही है, मतलब आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाना है। अब दो हाइड्रोजन बच गई तो एक इस कार्बन को, सॉरी दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो तो क्या बच जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको बाहर निकाला H2O की फॉर्म में। अब हमारे पास एक हाइड्रोजन बच गया यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे लगोगे CH3, यानी कि हमारे पास क्या बन गया CH3। थर्ड है हमारे पास, इसके अंदर रेड फॉस्फोरस में आयोडीन लेना है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं, तो देखो दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, मतलब चार हाइड्रोजन तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएंगे, 2 2 जा 4। अब बच गया क्या, यहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन और दे दो इसको, तो कितने हो गए 4 और 2 6। और आयोडीन ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा, 6 आयोडीन है तो ये देखो 3 2 जा 6 आयोडीन, और ये हमने पहले कर ही लिया, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास 5th, CCH के साथ रिएक्शन कराना है और कैटलिस्ट है हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 और 3 केल्विन। तो CC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है।
तो यहाँ पे H2 है, तो क्या करना है अपने को, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन को देते ही 3 हाइड्रोजन हो गया, CH3, ये कार्बन एज इट इज़, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl, तो वही आपका क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कितने ऐड करें हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन देखो कितने हमारे पास, 1 है, तो 2H तो इसको चाहिए, तो H2 बना लेगा, ठीक है। अब 2H यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, वैलेंसी खाली हो गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2। लास्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, नाइट्रोजन बाहर, और ये H की जगह पे NH2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी रिएक्शंस के पार्ट और इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।